जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो गौरी आंटी का है। कल हमने इनके पहले सत्संग सुना था, आज इनका दूसरा सत्संग हम सभी सुन रहे हैं। गुरु जी की कृपा मेहर इन पे ऐसी बनी रहे और ऐसे ही गुरु जी इनके सत्संग हम सभी गुरु परिवार को सुनवाते रहें, क्योंकि संगत जी वो कहते हैं ना, गुरु जी हमेशा से कहते आए हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण। और इससे बड़ी ब्लेसिंग्स हम लोगों के लिए नहीं होगी संगत जी कि हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। संगत जी, सत्संग सुनने से हमारे बहुत सारे दुख दर्द कष्टों से मुक्ति तो मिलती ही मिलती है, साथ में गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी मिलती है। गुरु जी महाराज हमेशा से कहते आए हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी, फिर हम इससे वंचित क्यों रहें? जो समय ईश्वर की भक्ति में गुजर रहा है संगत जी, वही समय सबसे अच्छा है और वही हमारे काम आएगा। नहीं तो इस शरीर को त्यागने के बाद संगत जी सब यहीं धरा रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। अगर कुछ जाएगा साथ तो वो हमारे अच्छे बुरे कर्म जाएंगे। तो फिर संगत जी, हम क्यों ना प्रभु की भक्ति करें, उनका पाठ करें, उनका सिमरन करें, उनका मंत्र जाप करें और सत्संग सुने। घर बैठे ही गुरुजी महाराज हमें इतना ब्लेस कर रहे हैं कि संगत जी आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं। कोई दुख आने से पहले हम गुरुजी के स्वरूप के सामने कहते हैं, उस दुख का हल गुरुजी महाराज संगत जी यूं ही निकाल देते हैं। वो हमें कभी गिरने नहीं देते, वो हमेशा हमें संभालते हैं। तो इसीलिए संगत जी, सत्संग को सुनिए, ब्लेसिंग्स को खो मत, उसे कमाओ संगत जी। ब्लेसिंग्स ही आपके साथ काम आएगी और आपके साथ जाएगी। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी की कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और संगत जी, सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और संगत जी, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है, अपार ब्लेसिंग्स गुरु जी की है, डिवाइन सत्संग है। और पता नहीं इस सत्संग को सुनने के बाद किस संगत का कल्याण होना है, ये तो गुरु जी जाने। तो चलिए सुनते हैं गुरु जी का सत्संग। और सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना करती हूँ मैं गुरु जी का। मैंने कल भी अपना एक सत्संग शेयर किया था और आज गुरु जी ने फिर से एक मौका दिया सत्संग शेयर करने का। तो लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का कि वो बारंबार हमें ब्लेस कर रहे हैं, बारंबार वो हमारे दुख दर्द कष्ट से हमें मुक्ति दिलवा रहे हैं। संगत जी, जब मैं गुरु जी के पास जाती थी तो मुझे पंजाबी नहीं आती थी। मैं बिल्कुल पंजाबी नहीं जानती थी संगत जी, और गुरुजी महाराज उस टाइम ठेठ पंजाबी बोलते थे। मैं अक्सर संगत जी संगतों के बीच में जाके बातें भी नहीं करती थी, क्योंकि संगत जी मेरा ध्यान ना इधर ना उधर सीधे गुरुजी के फेस पे रहता था। मैं सिर्फ गुरुजी को देखती थी संगत जी। किसी से बात वगैरह मैं कुछ ना तो किसी से पूछती थी, ना ही संगत जी मैं किसी से बात करती थी। पहली बात तो गुरुजी की संगत में एकदम शांत बैठे रहना होता था, शब्द सुनने होते थे, बानी सुननी होती थी। और संगत जी, वैसे
जो भी संगत होती थी मैं उनसे भी गुरुजी के बारे में नहीं पूछती थी कि मुझे समझ नहीं आया, गुरुजी ने क्या बोला। बस मैं सिर्फ गुरुजी के फेस को सुनती थी, वो शब्द बानी भी मुझे समझ नहीं आते थे। पर वो कहते हैं ना संगत जी कि चाहे आपको कुछ समझ ना आए, ना शब्द समझ आए, ना बानी समझ आए, लेकिन अगर आप वहाँ बैठे हो और सिर्फ वो आपके कानों में पड़ रहे हैं, तो उससे भी आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही संगत जी एक दिन मैं वहाँ संगतों के बीच में बैठी हुई थी और गुरुजी महाराज ने मुझे अपने पास बुलाया इशारे से और मैं गुरुजी के पास गई। तो गुरुजी महाराज ने संगत जी मुझे ठेठ पंजाबी में कहा कि पाठ करा कर। तो गुरुजी ने मुझे शिव पुराण पढ़ने को कहा और पाठ करने को कहा। तो मुझे समझ नहीं आया, तो वहाँ पे एक सेवादार अंकल थे, उन्होंने बताया कि गुरुजी पाठ करने को कह रहे हैं, शिव महापुराण पढ़ा करो। तो संगत जी गुरुजी ने शिव महापुराण मुझे पढ़ने को कहा, तो इसके पीछे का कारण तो गुरुजी ही जानते होंगे, मैं तो नहीं जानती। लेकिन हाँ, गुरुजी ने कहा शिव महापुराण पढ़ने को, तो संगत जी मैंने गुरुजी की बात को अनदेखा कर दिया। मैंने बहुत गलतियाँ करी संगत जी, ऐसा नहीं है। मैं ये कहूँ कि मैंने गुरुजी को 100% समर्पण किया तो नहीं संगत जी। मुझे वहाँ जाना अच्छा लगता था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, लेकिन मुझे वहाँ जाना बहुत पसंद था, अच्छा लगता था, वहाँ बैठना अच्छा लगता था। तो जब गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ने को कहा तो संगत जी मैंने 1-2 बार पढ़ा, पर मुझे वो पढ़ना अच्छा नहीं लगा, या ये कहिए मुझे वो समझ नहीं आया। तो क्योंकि संगत जी जिस परिवार से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, तो मेरी फैमिली की और मेरे हस्बैंड की लाइफस्टाइल हमेशा से ही संगत जी ऐसी रही है कि खाओ पियो, सिर्फ अपनी ज़िंदगी का इंजॉय करो। तो संगत जी फैमिली मेरी जो भी थी, उन्होंने इतनी मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं दी ईश्वर को। बस हाँ ठीक है, अपना कर्म करो, अच्छा कर्म करो, बस इससे ज़्यादा संगत जी उस फैमिली से ही रही थी, मैं बिलोंग करती थी। बट तो इसीलिए संगत जी शिव पुराण पढ़ा और समझ नहीं आया, एक दिन पढ़ा एक दिन छोड़ दिया। लेकिन वो कहते हैं ना गुरुजी तो जानी जहान है, उन्हें सब कुछ पता है। तो संगत जी जब मैं गुरुजी के दरबार गई बैठी हुई थी, तो गुरुजी ने इशारे से बुलाया और गुरुजी ने कहा कि कान खोल के एक बात सुन, कान खोल के। तो ये वर्ड गुरुजी ने 3 बार कहा। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा संगत जी की पाठ करना बहुत ज़रूरी है और गुप्त पाठ करना बहुत ज़रूरी है, सबको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। संगत जी गुरुजी ने सबसे ज़्यादा पाठ पे जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाठ करना ज़रूरी है, गुप्त पाठ करना ज़रूरी है। उस समय मुझे समझ आया कि गुरुजी ने पाठ को इतना महत्व क्यों दिया। किसी-किसी को गुरुजी अमृत वेला उठने के लिए कह देते थे संगत जी, और किसी-किसी को नहीं कहते थे। उम, अमृत वेला बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल गुरुजी ने बताया है। तो गुरुजी कहते हैं कि अमृत वेले में 3 से जो 6 का टाइम होता है, लोग आधे से ज़्यादा तो नहाने-धोने, तैयार होने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। गुरुजी कहते थे कि अमृत वेला अगर उठ रहे हो, तो जैसे उठे हो, मुँह हाथ धो, पानी पियो और गुरु के पास बैठ जाओ। वो 5-10 मिनट जो समय है, वो अपने गुरु को दे दो। तो ये गुरुजी ने संगत जी बताया। और गुरुजी ने कहा कि अगर तुम्हारी दिनचर्या ऐसी है, तुम अमृत वेला नहीं उठ पाते, तो सुबह जिस टाइम भी उठते हो, बस बैठ जाओ, प्रभु का नाम सिमरो, दिन में पाठ करो। पाठ करना ज़रूरी है, लेकिन पाठ गुप्त करना ज़रूरी है। गुरुजी बताते हैं कि पाठ करने के बाद ये मत बताओ कि मैंने पाठ किया है, या किसी को ये मत कहो मैंने अमृत वेला किया है। तो अब मेरे को संगत जी ये चीज़ें समझ आई और उसके बाद मैंने गुप्त पाठ करना शुरू किया। ये हम सभी के लिए मैसेज भी है गुरुजी की तरफ से कि हमें हमेशा गुप्त पाठ करना चाहिए। संगत जी हमें हमेशा अमृत वेला करना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए कि हम अमृत वेला उठते हैं, अमृत वेला करते हैं। तो संगत जी इन सब चीज़ों पे गुरुजी ने
बहुत ज़ोर दिया और उसके बाद संगत जी मैंने गुप्त शिव पुराण पढ़ना शुरू किया। शिव पुराण के ज़रिए गुरुजी उस टाइम पता नहीं मेरा कौन-सा कष्ट काट रहे थे और उसके बाद भी संगत जी मैंने बहुत गलतियाँ करी। गलतियाँ करने के बावजूद वो कहते हैं ना कि एक माता-पिता का फ़र्ज़ होता है कि बच्चे गलतियाँ कितनी भी करे उसको माफ़ करना होता है। तो वही हमारे गुरुजी ने किया, बहुत गलतियाँ मुझसे हुई, फिर भी गुरुजी ने हमेशा मुझे क्षमा ही किया। संगत जी, ऐसी मेरे को याद है एक सत्संग और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड अक्सर गुरुजी के यहाँ लेट जाया करते थे। लेट इसलिए जाया करते थे संगत जी, साढ़े 8-9 के आस-पास, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते थे कि मैं इतना लेट हो जाता हूँ क्योंकि गुरुजी संगत जी, जब गुरुजी की इच्छा होती थी तभी हमें वहाँ से छुट्टी मिलती थी। तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि 6 साढ़े 6 बजे चले जाओ, मैं इतना थक जाता हूँ, रात को 1-1 2-2 3-3 बजे आना पड़ता है, मैं इतना थक जाता हूँ और इतनी देर बैठा भी नहीं जाता है। तो इसीलिए संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड लेट आते जाते थे कि साढ़े 8-9 बजे जाएँगे, आरती वग़ैरह हो जाएगी, उसके बाद लंगर प्रसाद मिल जाएगा और फिर ज़्यादा देर नहीं बैठना पड़ेगा। तो वो कहते हैं ना कि गुरुजी तो जानी-जहान है और सब उनको पता है, उनसे कुछ नहीं छुपा। तो एक दिन संगत जी मेरे हस्बैंड और मैं संगत जी दोनों के दोनों साढ़े 8 बजे के आस-पास गुरुजी के दरबार पहुँचे। अभी संगत जी हमने गेट में अंदर पैर ही रखना था कि गुरुजी ने एक हाथ से हमें वहीं रोक दिया और एकदम से गुरुजी बोले, इतना लेट क्यों? तो संगत जी मतलब इससे हमें एक मैसेज भी मिला कि हम जो सत्संगों में पहुँचते हैं, किसी भी टाइम पहुँच जाते हैं, बीच में पहुँच जाते हैं। संगत जी मैं आपको बता दूँ, गुरुजी का जो सत्संग है वो ध्यान लगाने का है, परमात्मा में ध्यान लगाना। अगर हम बीच में जाते हैं तो संगत जी हम दूसरी संगतों का भी ध्यान भंग करते हैं और पाप के भागी बनते हैं। तो गुरुजी ने इससे एक मैसेज दिया कि गुरुओं को कभी वेट नहीं कराना चाहिए। तो संगत जी हम क्या करते थे कि मतलब साढ़े 8-9 बजे इसीलिए पहुँचते थे कि ज़्यादा देर ना बैठना पड़े। लेकिन जिस दिन गुरुजी ने हमें रोक दिया, उस दिन के बाद से संगत जी हमने कभी भी हम नहीं लेट गए। एग्ज़ैक्ट हम साढ़े 6 पहुँचते थे, 7 बजे गुरुजी महाराज का दरवाज़ा खुलता था मंदिर का और साढ़े 6 बजे करेक्ट हम वहाँ मंदिर के बाहर खड़े होते थे। संगत जी, इससे हमें एक मैसेज भी मिलता है कि आज जो सत्संग हो रहे हैं, हर जगह इतने बड़े-बड़े सत्संग हो रहे हैं। तो मैंने बहुत सत्संगों में देखा है संगत जी, सत्संग शुरू हो गया है, वेलकम बैंड के बाद भी संगतों का आना लगा हुआ है। कोई संगत बीच में आ रही है, कोई आरती खत्म होने से सिर्फ 20 मिनट पहले आ रही है, 15 मिनट पहले आ रही है। तो संगत जी ये नहीं होना चाहिए। गुरुजी ने इसे एक मैसेज दिया है कि सत्संग का मतलब है सत्य का संग। आप सत्संग में जब आओ, जब गुरुजी आने वाले हो। संगत जी उससे पहले गुरुजी से 2-4 मिनट पहले ही आ जाओ। गुरुजी के आने के बाद सत्संग में आने का कोई भी फायदा नहीं है। तो ये मैसेज भी गुरुजी ने संगत जी हम संगतों के लिए उस टाइम दिया। तो गलतियां तो मैंने बहुत करी है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे अधिकतर माफ़ ही किया है और बहुत प्यार गुरुजी ने दिए हैं संगत जी, बहुत प्यार। जब भी मैं सत्संग में जाती थी तो गुरुजी आगे बैठाने को मुझे कह देते थे, कभी चरण सेवा दे देते थे। तो ये मत समझिए संगत जी कि हम गुरुजी की सेवा कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है। गुरुजी की सेवा करने से बहुत कुछ मिल रहा है। कितने कष्ट खत्म हो रहे हैं, दुःख खत्म हो रहे हैं, ये गुरुजी जाने। और संगत जी एक सत्संग और याद आ रहा है, वो भी शेयर करती हूँ। संगत जी एक दिन मैं गुरुजी के दरबार गई और वहाँ संगतों में बैठी थी, सारी संगत गुरुजी का ध्यान लगा रही थी, मंत्र जाप सुन रही थी, सब कुछ था। तो संगत जी मैं ऐसे ही बैठे-बैठे आँखें बंद करने लगी क्योंकि मुझे संगत जी मेडिटेशन करना बहुत पसंद है। तो मैं ऐसे ही बैठे-बैठे आँख बंद करने लगी और आँख जब बंद करने लगी तो मुझे ब्लैक-ब्लैक दिखने लगा। संगत जो अपॉर्चुनिटी ऐसे ही होता है, जब हम आँख बंद करेंगे तो ब्लैक-ब्लैक दिखता है। तो उस दिन मेरे को भी ऐसे ही दिख रहा था।
तो इतने में वहाँ एक सेवादार अंकल आते हैं और वो एकदम से मुझे गुस्से से बोलते हैं कि जब ईश्वर सामने बैठा है, भगवान सामने बैठा है तो आँख बंद करने की ज़रूरत क्या है? तो उस दिन मुझे समझ आया संगत जी कि गुरुजी के दरबार में सिर्फ़ गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहो। गुरुजी के पास आए हो तो पूर्ण रूप से समर्पित करके आओ। उस दिन मुझे संगत जी पूर्ण तरीके से ये बात समझ आई और उसके बाद संगत जी मैंने कभी आँख नहीं बंद करी। हमेशा जब भी ध्यान किया, खुली आँखों से गुरुजी का ध्यान दिया और संगत जी एक और सत्संग मुझे याद है और सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं कि कैसे-कैसे गुरुजी ने कितनी-कितनी गलतियाँ मेरी माफ़ की है, कितना-कितना ब्लेस किया है, कितने-कितने मेरी फैमिली में संगत जी दुःख दर्द थे उन्हें ख़त्म किया है। एक सत्संग और शेयर करती हूँ संगत जी। संगत जी एक दिन गुरुजी के मंदिर में फंक्शन था, किस चीज़ का फंक्शन था मुझे याद नहीं है। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि आप थोड़ा जल्दी आ जाइएगा और गुरुजी के दरबार चलना है। तो मेरे हस्बैंड को संगत जी ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा उस दिन काम आ गया और वो नहीं आ पाए और उन्होंने मुझे कहा कि गौरी तुम टैक्सी लेके गुरुजी के मंदिर चली जाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी मैंने टैक्सी वाले को फ़ोन किया तो टैक्सी वाला कहीं बिज़ी था तो उसने मुझे मना कर दिया आने के लिए। मैंने दूसरी टैक्सी को किया फ़ोन तो संगत जी दूसरी टैक्सी वाले ने संगत जी आने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा वो रूट नहीं है, मुझे किसी और साइड जाना है। तो उसने भी संगत जी मना कर दिया। फिर संगत जी इतने में ही मेरे एक फ्रेंड हैं, उसके हस्बैंड संगत जी उस जगह से ही निकलते थे और वो बसंत कुंज में रहते थे। तो उनको फ़ोन मेरे पास आता है और वो बोलते हैं कि भाभी जी मैंने न्यू कार लिया है और मैं आपके घर आ रहा हूँ और क्या कहते हैं ये नई कार की मिठाई देने। तो संगत जी एज थी उनकी काफ़ी ज़्यादा एज थी। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो घर आए और उन्होंने मिठाई दी और संगत जी मिठाई देने के बाद उन्होंने कहा कि आप कहीं जा रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ, मैं गुरुजी के दरबार जा रही हूँ। तो वो मुझे कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं उधर से ही निकलूँगा तो मैं आपको छोड़ता चलूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी देखिए गुरुजी ने उनको गोल्डन चांस दिया। हम लोगों ने पहले भी उनको गुरुजी के पास जाने को कहा था लेकिन वो नहीं गए, वो कभी नहीं गए। लेकिन उस दिन शायद उनके पास गोल्डन चांस था, गुरुजी उनको ब्लेस करना चाहते थे और उस दिन वो कार्ड लेके आए और मुझे छोड़ने के बहाने ही सही लेकिन वो गुरुजी के पास गए। तो न्यू कार थी संगत जी तो रास्ते में वो मुझसे बस यही पूछ रहे थे कि वहाँ पे पार्किंग वगैरह तो होगी ना कोई कार में कुछ मार वार तो नहीं देगा नई कार है मेरी। तो मैंने कहा नहीं नहीं वहाँ पार्किंग होती है आप चिंता ना करें वहाँ कोई भी कुछ नहीं मारेगा। तो पूरे रास्ते संगत जी यही वो 3-4 बार उन्होंने ये रिपीट सा किया। मैंने उनको कहा कि ठीक है, वहाँ कोई कुछ ऐसा नहीं है, आप पार्किंग में खड़ी कीजिएगा और वहाँ कोई कुछ नहीं मारेगा, पत्थर-वत्थर। तो उसके बाद संगत जी हम लोग गुरुजी के दरबार 9 बजे पहुँचे क्योंकि लेट हो गई थी, हस्बैंड ने मना कर दिया था तो 9 बजे मैं गुरुजी के दरबार पहुँची, तो वहाँ फंक्शन था। तो मैंने उनको कहा मैंने कहा भाई साहब आप ना गाड़ी इस पार्किंग की साइड लगा दीजिए और यहाँ पे अब कोई गाड़ी नहीं आएगी आप इधर को लगा दीजिए। तो उन्होंने वो पार्किंग में गाड़ी लगाई और उन्होंने मुझे बार बार पूछा कि कोई मार तो नहीं देगा ना इस गाड़ी पे कुछ। तो मैंने उनको कहा नहीं कोई नहीं मारेगा। उसके बाद संगत जी हम गुरुजी के दरबार गए, फंक्शन चालू था, वहाँ बैठे। बैठने के बाद संगत जी और उन भाई साहब को मैंने कहा कि ये गुरुजी हैं। उन्होंने माथा टेका और बैठे और बैठने के संगत जी आधे घंटे बाद मुझे कहते हैं कि चले भाभी जी। तो मैंने कहा अभी तो आए ही हैं, अभी तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, अभी तो आए हैं, अभी कैसे चल सकते हैं। तो मेरे कहने से वो बैठ गए। तो फिर संगत जी आधे घंटे बाद उन्होंने कहा कि चले भाभी जी, नई कार बाहर खड़ी हुई है, कोई कुछ मार तो नहीं देगा। मैंने कहा नहीं भाई साहब कोई नहीं मारेगा और बहुत गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे कोई नहीं मारेगा। तो फिर वो बैठ गए। तो फिर संगत जी उन्होंने 3-4 बार फिर मुझे कहा।
तो मैंने उनको कहा कि भाई साहब आपको जाना है तो आप चले जाओ और मैं किसी को देख लूँगी और कोई मुझे छोड़ आएगा और क्या कहते हैं मैं तो जब ही जाऊँगी जब गुरुजी आज्ञा देंगे। तो संगत जी उनके मन में था कि भई मेरे को ऐसे छोड़ के भी जाना उनको सही-सा नहीं लग रहा था और उसके बाद वो मेरे साथ ही वहाँ गुरुजी के दरबार बैठे रहे। और बैठे रहे संगत जी लेकिन उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग पा रहा था, बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग पा रहा था और बार-बार उनको सिर्फ़ अपनी गाड़ी का ध्यान आ रहा था। बार-बार उनके माइंड में यही था कि गाड़ी पे कोई कुछ मार ना दे, गाड़ी को कोई खरोंच ना लग जाए। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने 2 या ढाई बजे करीब हमें आज्ञा दी और तो संगत जी आगे लेके जब हम बाहर आए तो उनकी जो कार थी वो वही खड़ी हुई थी लेकिन जो कार थी वो आगे स्लिप हो गई थी भाई साहब की कार और स्लिप होके संगत जी वो दूसरी कार से जा टकराई थी तो उस पे हल्की सी खरोंच आ गई थी। तो वो एकदम से कहते हैं कि भाभी जी मैंने कहा था ना कि मेरी कार पे खरोंच आ जाएगी, ये हो जाएगा। तो मैंने उनको कहा मैंने कहा कोई बात नहीं, हम किसी सेवादार को बुला के पूछ लेते हैं क्या हुआ क्या नहीं। संगत जी वो थोड़े से सैड हो गए, उदास हो गए गाड़ी को देख के। बट संगत जी उनका ध्यान गुरुजी में नहीं लगा। तो संगत जी कहने का मतलब ये है कि गुरुजी ने उनको गोल्डन चांस दिया ब्लेस करने का, खुद गुरुजी ने उनको बुलाया। लेकिन संगत जी उनका ध्यान ही गुरुजी में नहीं रहा, उनका ध्यान सिर्फ गाड़ी के अंदर ही लगा रहा। तो कुछ कभी-कभी संगत जी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमारे हाथ से फिसल जाती है। गुरुजी हमें ब्लेस करना चाहते हैं, गुरुजी हमें हिंट देते हैं, सत्संग सुनवाते हैं, लेकिन हम वो चीज़ें मिस कर देते। तो इसीलिए संगत जी हमें ये भौतिक चीज़ों से हट के ईश्वर की तरफ ध्यान लगाना चाहिए। तो वही सारी चीज़ें उन अंकल को गुरुजी ब्लेस करना चाहते थे, लेकिन संगत जी वो सिर्फ़ गुरुजी की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया, ना ही उन्होंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, ना ही शब्द सुने, सिर्फ़ गाड़ी की तरफ उनका ध्यान था। तो संगत जी इसीलिए उन्होंने वो चांस खोया। तो मैं यही कहूँगी सभी संगतों से कि आप सिर्फ़ गुरुजी में ध्यान दें, गुरुजी का सत्संग करें, सुनें और दिन में संगत जी सत्संग ज़रूर सुनें। इससे बहुत सारे हमारे दुःख दर्द ख़त्म होते हैं और इसी से हमारा गुरुजी कल्याण भी करते हैं। तो संगत जी इसीलिए ऐसा ना हो कि बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथों से जाती रहे और हम बहुत देर हो जाए गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने को। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए संगत जी उनकी रज़ा में राज़ी रहिए, 100% दीजिए। अब पता नहीं संगत जी 100% कौन दे पाता है कौन नहीं दे पाता है, लेकिन गुरु जी कहते हैं कुछ नहीं कर सकते तो शब्द सुनो, बानी सुनो, सत्संग सुनो, मंत्र जाप करो, इनसे ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संगत जी यकीन मानिए इन सब चीज़ों से ही हमारा कल्याण हो जाता है, लेकिन पूरी श्रद्धा भाव से। बस संगत जी यही कहूँगी कि अपना 100% गुरु जी को दें, समर्पण करें, उनका दिए हुए निर्देश का पालन करें। बस मैं वाणी को विराम दूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।